हेलो साथियों। मैं एक बार पुनः आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो पे या कहे लेक्चर में मैंने आप लोगों के लिए लगभग 35 नंबर तक के क्वेश्चन दे दिए हैं या बढ़ा दिए हैं कहें तो। आज मैं 36वां क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कुल मिला के 31 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 36 मेरे पास है आप सबके लिए। मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। लिखा है, दो माइक्रोकूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इससे इस वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसको आपके लिए हल करने का प्रयास करता हूँ साथियों। दो माइक्रोकूलाम, ये माइनस का है, ये प्लस का है। विपरीत प्रकृति के आवेश है दोनों, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इन दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। आप कहें तो मैं से मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी आप कहें तो मैं बता दूं कि ये ट्वेल्व मुझे पता है, 3 सेंटीमीटर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 3 × 10⁻²। फिलहाल ये दिया गया है हम लोगों के लिए, और क्यों दिया गया है? 2 × 10⁻², माइक्रोकूलाम। इसे मैं लिखूं तो लिख सकता हूँ 2 × 10⁻6 कूलाम। इतना मीटर। अब मुझे निकालना क्या है? P। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। Q बराबर 2L एक फॉर्मूला होता है, P बराबर Q इंटू 2L। साथियों, बहुत आसान क्वेश्चन, मैं इसको हल कर देता हूँ आपके लिए। 2 × 10⁻6 और 3 × 10⁻², ये 2L। 3 दूनी 6, 6 × 10⁻8। ये हम लोगों का आंसर मिला। आंसर हम लोगों का है साथियों, कूलाम इंटू मीटर में इसकी यूनिट हम लोग लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 36 रहा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक। आप सब नोट करें, मैं इसको इरेज करता हूँ। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 37 को हम पुनः सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोगों से कह रहा साथियों कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P दिया गया है, जवाब पहले से 3.4 × 10⁻, कुछ दे के रखा है, -30 दिया है मेरे ख्याल से, हाँ -30 दिया है। और आपसे कह रहा है कि H तथा Cl आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे इनको जोड़ दें तो ये सपोज करो Cl है तो ये आयन है, तो एक आयन का जो चार्ज हुआ करता है साथियों, वो ये माइनस का है सपोज करें इतना, और ये प्लस का इतना होता है। ठीक, अब आपको इनको बीच की दूरी, यानी आपको इसके बीच का विस्थापन चाहिए, यानी 2L चाहिए हम लोगों के लिए। ठीक साथियों, क्वेश्चन है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ये है, ये आयन हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनों में टूट जाता है, तो क्या क्या होता है, मतलब बीच का विस्थापन चाहिए, 2L चाहिए हम लोगों को। फॉर्मूला आसान सा मैं लगाता हूँ 2L के लिए, तो मैं लिख देता हूँ, दिया है पहले, दिया है क्यों 1.6 × 10⁻19, और क्या दिया गया P 3.4 × 10⁻30, P बराबर Q इंटू 2L। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो 2L बराबर हो जाएगा P इंटू Q, मतलब ये भाग में इधर से। ठीक साथियों, या ये कहें कि P बटे Q बटे 2L। ये बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो मैं 2L बराबर लिख देता हूँ। P की बात कितनी है? 3.4 × 10⁻30, और आपके पास इसका मान है 6 × 10⁻19।
दिख रहा है? पॉइंट से पॉइंट काट लो, 34/16 ट्यूएल बराबर आया 34 ऊपर 16 नीचे। इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो 30 है, ये इसको मिटा देता हूँ, और ये माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, ये घटा लो, काट दो 17 और 8, 2 से काटो साथियों, 17 दूनी 34, 2 8 16, दोनों संख्या को 2 से मैंने काटा है, तो ये 17 बचा, नीचे 8 बचा, ये बचेगा माइनस की 11। ठीक, ट्यूएल बराबर 8 दूनी 16, 2 8 एक 9 8, भाग दे दो तो 6 यहाँ लिख के, ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। 8 दूनी 16, 6 1 पॉइंट लगाना, 0 बढ़ाया, 8 एक 9 8 2 8 दूनी 16, 4 0 8 पंचे 40 कट जाएगी। तो आपका आंसर जो आता है 2.125 गुणा 10 घात -11 मीटर। ये हम लोगों का आंसर है साथियों, क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक, इसको मिटा दिया। अब मैं क्वेश्चन को और आगे ले चलूंगा आपको, और क्वेश्चन नंबर 38 की ओर मैं बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोगों से कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कहता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है कुछ दी गई है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यानी ट्यूएल मेरे पास है इस समय 0 दशमलव कुछ करके गुणा 10 घात -12 मीटर, ऐसा दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी इतनी दी गई है। कहता है कि आपको ज्ञात करना है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण मानी पी क्या है, और यदि वे विरामावस्था में है तो ज्ञात करना है, और कहता है औसत वैद्युत ध्रुव आघूर्ण भी बताना, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर घूम रहा हो तो। इस तरह का कोई क्वेश्चन देखिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। एक इलेक्ट्रॉन से है और एक प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है सपोज करें और ये प्रोटॉन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख देता हूँ और प्रोटॉन का चार्ज लिख देता हूँ। आपसे कह रहा है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पे जब ये स्थिर हो, ठीक है, आराम से निकालूंगा, ट्यूएल पता है 0.53 × 10⁻12, तो मैं फिर आराम से निकाल पाऊंगा क्यू इंटू ट्यूएल लगा करके साथियों। आपका जो आंसर मिल जाएगा तो क्यू का मान है 1.6 × 10⁻19, ट्यूएल का मान है 5.053 × 10⁻12, है ना। अब मेरा जो आंसर मिलेगा मैं इसको गुणा कर लेता हूँ, 16 × 48 के 8 हाथ है 4, 16 पंचे 80 4 84, 1 2 3 1 1 2 3 अंक पर लगाना, यहाँ पे पॉइंट लगा देना, 0 लगा देना। ठीक, गुणा 10 घात माइनस कितना 19 और 12 9 2 11 31 मेरे ख्याल से, और ये पॉइंट इधर आएगा तो ये इस तरह से लिखा जाएगा साथियों, और ये 10 घात -25 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और माइनस के हाथ, माइनस में हुई एक घात, तो 31 पहले से माइनस था, एक और हो गई तो -25 होगी साथियों। तो इतना कूलॉम इंटू मीटर, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर है। फिर कहता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है, लेकिन कब, जब ये मूव कर रहा तो औसत वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 0 होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या लगातार बदलती जाएगी, और जब हम एवरेज किसी नंबर का निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप लिख दीजिएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर 0 होगी, P बराबर 0, चूंकि इसकी त्रिज्या बदलती रहती है, लगातार
बदलती रहती है कुछ। ठीक साथियों, तो इसमें जो पी एवरेज होगा, जो पी का वैद्युत द्रव्यों का औसत मान होगा वो शून्य होगा। ये क्वेश्चन नंबर 38 रहा आप लोगों के लिए। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 को बढ़ूंगा आप लोग के साथ। 39 आपसे कह रहा है साथियों, कहता है किसी वैद्युत ध्रुव में 20 माइक्रोकुलम और -20 माइक्रोकुलम के आवेश हैं, 1 सेंटीमीटर दूरी से विभाजित है, बांटे गए हैं। अर्थात इसका मतलब है एक कितना है, +20 माइक्रोकुलम है, एक -20 माइक्रोकुलम। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक साथियों, डिस्टेंस यानी ट्यूएल अगर कहें तो ट्यूएल का जो मान है वो मेरे पास इसमें 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो 1 × 10⁻² मीटर में बदल जाएगी। ठीक साथियों, क्यों दिया गया मुझे 20 माइक्रोकुलम, माइक्रो का 10⁻⁶, ये दिए गए वैल्यू है। निकालना क्या वो मैं बाद में देख लेता हूँ। आपसे कह रहा है कि द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर किसी अक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। मतलब इसके मिड पॉइंट से यहाँ पे कोई बिंदु होगा P, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। तो मैं आपको आसान बताने का प्रयास करता हूँ। आपको E चाहिए, क्या चाहिए हम लोगों को, E चाहिए। तो हल लिखे, E चाहिए हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि 2 है तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिलहाल मैं आपको एक बात बताऊं, तो इस पे आप इसकी वजह से निकालें, फिर इसकी वजह से निकालें, इसको इस डिस्टेंस से घटाएं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। मैं आपको आसान बताने का प्रयास करता हूँ। फिलहाल 2P/R3, ये फॉर्मूला होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालने को, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अक्षीय स्थिति में। ठीक साथियों, तो इसकी वैल्यू ये हो गई कुछ कुल मिला के 2P का मान मैं लिखूँ तो Q×2L लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है किसी को, क्योंकि मेरे पास P तो फिक्स नहीं है लेकिन Q×2L फिक्स पता है, मैंने उसको लिख दिया। और दूरी इस समय जो है वो R3, तो 1 मान है यहाँ से इसकी दूरी, वो 1 लिख दिया मैंने। और आपको पता है कि ये उस समय R ही हुआ करती थी, अगर आपने अच्छी स्थिति का नियम पढ़ा है तो। ठीक, मैं इसको और हल करने का प्रयास करूँ तो 9 × 10⁻9 × 2, Q का मान कितना है 20 × 10⁻6, और 2L का मान कितना है 1 × 10⁻2। नीचे एक का कोई मतलब नहीं है, इसी को मैं हल कर लूंगा। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, नंबर तो 36 है। और कुछ बचा है, इसका 0 बचा है, 36 0 बचा है, 10⁻9, 6 2 8, 10⁻8, मतलब 10 बच जाएगा आप मेरे पास। ठीक है, तो ये 36 तो 10 को गुणा करती है, और इसका मानक फॉर्म में लिखे 1 2 3, 3 अंक बाद पॉइंट लगाऊंगा और 10⁻+3 में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। ठीक, कितना N/कूलम, ये हम लोग आंसर हो गया। मैंने आपको इसको क्वेश्चन को आसान बना के हल करने का प्रयास किया साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 और 41, 2 क्वेश्चन और है। लिखा है एक वैद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर 9 × 10⁻मीटर वॉल्यूम का आघूर्ण लगता है, वैद्युत ध्रुव की गणना कीजिए। लगा देता हूँ, हल कर लेता हूँ, चेक करिए। इसको मैं मिटाता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आता हूँ मैं, कितने पे 40 पे, एक सेकेंड।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 ये लिखा है वैद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र 10,4 न्यूटन पर कूलम से 30 सेंटीमीटर पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना पी निकाल के देना हम लोगों को। फिलहाल मैं जो जो दिया गया पहले वो नोट कर देता हूँ। 2L दिया गया 4 सेंटीमीटर, मैं इसे नोट कर दूँ 4 × 10⁻² में, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर लिखा है एक समान ई दिया गया 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। मैं इसको लिख देता हूँ, ये दिया गया हम लोगों के लिए। क्या किया गया साथियों? दिया गया है। फिर कह रहा है आपसे कि एंगल भी दिया गया थीटा 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। और क्या दिया गया? न्यूटन टू मीटर बल आघूर्ण टाउ कह रहा है आपसे, दिया गया 9 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर। मैं सब 60 लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। न्यूटन इंटू मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव निकालिए, पी निकाल के देना। देखिए टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ये लगा दिया। मुझे ये वैल्यू चाहिए, बताओ क्या इसकी जरूरत है क्या? यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये है, ये है, ये है, ये चाहिए। आसान था क्वेश्चन। देखिए पहले मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू कर ले रहा हूँ। ठीक, पी निकाल के देना है, ई 10⁻4 लिखना है, साइन 30 लिख देना है, 9 × 10⁻², और ये नीचे आ जाएगा 10⁻+4, और ये पी साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिख दीजिएगा, चूँकि साइन 30 बराबर 1/2 होता है। तो 2 इधर आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, पी बराबर 18 × 10⁻²। ये 4 घूम के ऊपर गया तो क्या बन जाएगा? 10, ये भी -4 में बदल जाएगा। तो अच्छा पूरे और फिर पी बराबर, ये पॉइंट इधर ले जाओ, मानव फॉर्म में लिखे तो ये इस तरह से लिखेगा, और यहाँ एक जुड़ जाएगी बात, तो -6 है प्लस -5 में बदल जाएगा। इतना कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर, कुछ इस तरह से इसका आंसर मिलेगा हम लोगों के लिए। ठीक साथियों, एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोगों के पास 41 लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है एक माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों मिलकर एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की रचना करते हैं, वैद्युत ध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत ध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट अपॉन मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। रख देते हैं। ज्ञात कीजिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी निकाल के देना, और इस पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण भी निकालना। दो बातें निकालनी है। मैं पहले नोट करता हूँ दिया क्या आपके लिए। ठीक, सबसे पहले क्यू दिया गया, मैं क्यू नोट कर देता हूँ, 1 माइक्रोकूलम, ठीक, और दिया गया है उनके बीच की दूरी दी गई है 2L, इसको हम कहेंगे, और ये 2L 2 सेंटीमीटर दी गई है। इसे मैं और सॉरी मीटर में कन्वर्ट करूँ, दूसरे यूनिट में ले जाऊँ, दूसरे मात्रक में ले जाऊँ, मीटर में ले जाऊँ, तो ये आ जाएगी। और वैद्युत क्षेत्र दिया गया ई आप सबको दिया गया है 1 × 10⁵ 10⁵ वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर, हिंदी में लिख देता हूँ, वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक, क्या निकालना है? पी निकालना है पहले, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं है। पी निकालो, क्यू इंटू 2L लगाओ, कोई दिक्कत है किसी को? पहला क्वेश्चन, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी बराबर क्यू इंटू 2L, क्यू का मान कितना है 1 × 10⁻6, 2L का मान कितना 2 × 10⁻2, 2 × 10⁻8, ये आंसर आया। पी बराबर इतना कूलम इंटू मीटर, क्या आया? कूलम इंटू मीटर। ठीक साथियों, पहले क्वेश्चन का आंसर। एक और है
दूसरा क्वेश्चन देखिए, टाउ पी ई साइन थीटा, ठीक। तब आपसे कह रहा है मैक्स निकालना है, तो वहाँ थीटा का मैक्स के लिए अधिकतम मान के लिए अधिकतम मान के लिए थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होगा, ठीक। आप ऊपर वाले नोट कर लें तो बस मिटा देते, तो टाउ बराबर पी इंटू ई साइन 90 डिग्री। पी का मान कितना कितना है, 2 × 10⁻⁸। ई का मान कितना था, कुछ था ई बराबर 1 × 10⁻⁵ +5 शायद, ऐसा कुछ, तो 1 × 10⁵ और साइन 90 चल टाउ 2 +3 साइन 90 की वैल्यू, टाउ बराबर 2 × 10⁻³ और न्यूटन टू मीटर ऐसा कुछ होता है, न्यूटन इंटू मीटर। ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, न्यूटन टू मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 41 रहा। थैंक यू साथियों, आज से आपका न्यूमेरिकल्स खत्म होता है। पहले लेसन का कुल 41 क्वेश्चन थे, मैंने आपके लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन का वीडियो बनाया है। धन्यवाद।